सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो है कितना गहमा गहमी की स्थिति में जो है चला आया है। महागठबंधन यानी जिसको कि इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं, इंडिया गठबंधन में काफी उथल पुथल मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। बिहार में कुल लोकसभा क्षेत्र की संख्या 40 है और उस 40 लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष जो है एनडीए के बाद एनडीए का जो विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम, ये सभी पार्टियां जो हैं ये इंडिया गठबंधन में है। और इधर पप्पू यादव का जो जन अधिकार पार्टी है उसका भी विलय कांग्रेस में हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को अभी पूर्णिया से जो है कांग्रेस ने भी अलॉटमेंट नहीं किया है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव लड़ना है। हालांकि राजद ने क्लियर कर दिया है। तो मैं आज सबसे पहले ये जो सीट 40 को जो लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा का सीट है, महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग हुआ है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के द्वारा जो है जारी किया गया है कि आरजेडी को कितना सीट मिला हुआ है, आरजेडी कितने सीट पे लड़ने के लिए जा रही है, कांग्रेस कितने सीट पे लड़ने के लिए जा रही है, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम कितने सीट पे लड़ने के लिए जा रही है, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार में जो है विपक्ष महागठबंधन जो है उसमें बिहार में सबसे बड़ी भूमिका निभाने के लिए जा रही है। तो इसका जो उम्मीदवार है, इसकी जो सीट की संख्या है वह 26 है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव लड़ेगी तो 26 सीट पे जो है ये चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। कांग्रेस को इन्होंने 9 सीट दिया है। कांग्रेस 9 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। सीपीएम 1 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। सीपीआई भी 1 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है और सीपीआई-एमएल जो है उसको 3 सीट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। अब कौन कौन सा सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, जिसपे कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में 26 सीट पर जो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, वह 26 सीट कौन कौन सा है, मैं 26 सीट का जो है आप लोगों को लिस्ट जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कौन कौन सा सीट है और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले 2600 सीट का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल जो 26 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, तो कौन कौन सा सीट पे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी यानी लालटेन छाप लड़ने के लिए जा रही है। कितने सीट पे? गया, 1 नंबर गया, दूसरा नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर। ये 26 सीट पर जो है कुल मिलाकर जो मैंने आपको नाम बताया है, ये पूरे 26 सीट पर जो आरजेडी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है इंडिया गठबंधन के तहत, उसका मैंने आप लोगों को नाम बताया है। उसके बाद कांग्रेस को जो 9 सीट मिला है, उस 9 सीट, वह 9 सीट कौन कौन सा है जिस पर कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, जो कि आरजेडी के द्वारा कांग्रेस को दिया गया है कि आप इसी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस जो 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है, पहला सीट जो है देखिए किशनगंज है। किशनगंज से 2019 में भी 40 ये जो महागठबंधन जो चुनाव लड़ी थी 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक ही सीट जो है वह भी कांग्रेस को मिला हुआ था। तो किशनगंज जो है 1 नंबर में किशनगंज हो गया, दूसरा कटिहार हो जाएगा, कटिहार से चुनाव कांग्रेस को लड़ना है।
तीसरा भागलपुर, चौथा मुजफ्फरपुर, पांचवा समस्तीपुर, छठा पश्चिमी चंपारण, सातवां पटना साहिब, आठवां सासाराम और नौवां जो है महाराजगंज। ये 9 सीट जो है यहां से जो है ये सीट कांग्रेस को दिया गया है। यानी कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 9 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। जो 9 सीट आप लोगों को मैंने बताया है कि कौन कौन सा 9 सीट है। अब आते हैं, एक सीट जो मिला है सीपीएम को, वह खगड़िया का सीट है। उसके बाद सीपीआई को जो है उसको भी एक ही सीट मिला है। तो एक सीट सीपीआई को मिला है, वह बेगूसराय से मिला है। उसके बाद सीपीआईएमएल को 3 सीट मिला है। एक सीट है आरा, दूसरा काराकट और तीसरा नालंदा। ये 3 सीट जो है सीपीआईएमएल को मिला है। तो टोटल मिलाकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ये जो है 35 सीट पर जो है चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। 26 सीट आरजेडी 26 सीट पे चुनाव लड़ेगी और 9 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और लेफ्ट जो है उनको जो है 5 सीट दिया गया है, जिसमें कि सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम ये जो है 5 सीट पे है। तो आप लोगों को मैंने पार्टी वाइज जो है किसको कितना सीट जो है मिला है यह मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे कि ये जो 26 को सीट जो राष्ट्रीय जनता दल 26 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, इस 26 सीट में एक सीट बहुत ज्यादा जो है हॉट बना हुआ है, जो कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इसका चर्चा चल रहा है, जो कि पूर्णिया का जो लोकसभा सीट है उसको लेकर। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिया जो है पहले से ही कांग्रेस की जो है सीट रही है। पूर्णिया आरजेडी की सीट नहीं रही है, पहले से सब दिन से कांग्रेस की सीट रही है। लेकिन इस बार चूंकि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जो है कांग्रेस में विलय कर लिए, लालू यादव इनको कह रहे थे कि आप हमारी पार्टी में आकर के विलय कर लो और मधेपुरा या सुपौल जाकर के चुनाव लड़ो। लेकिन चूंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर लिया तो उसको लेकर के पूर्णिया का जो सीट है वह आरजेडी जो है वहां से अपना उम्मीदवार जेडीयू से इस्तीफा दिला करके, जेडीयू की जो विधायक है बीमा भारती, उसका इस्तीफा करा करके और बीमा भारती को टिकट जो है पहले ही बिना बातचीत किए हुए कांग्रेस से, बातचीत भी नहीं किया कांग्रेस से, पूछा तक नहीं कांग्रेस से, और ये क्या किया गया कि उनको जो है टिकट दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया बीमा भारती को। तो पप्पू यादव जी जो है, पप्पू यादव जी भी पूर्णिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पूर्णिया जो है पूरे देश के लिए एक बहुत ही हॉट सीट बन चुका है। और पप्पू यादव जी कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया से छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। तो पप्पू यादव जी यहां से सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वे निर्दलीय जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा को, एनडीए के जो उम्मीदवार वहां से हैं, उसको जो है फायदा होने के लिए जा रहा है। भले ही अगर पप्पू यादव नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पे आरजेडी का उम्मीदवार जो बीमा भारती है वो भी नहीं जीतेगी। ये सीट तो जो है बिल्कुल डूब गया। इस सीट पे जो है महागठबंधन जो है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बेगूसराय की सीट पे आते हैं तो बेगूसराय की सीट जो है वह भी वहां से कन्हैया कुमार जो है वे लड़ना चाह रहे थे चुनाव, कांग्रेस उसको लड़ाना चाह रही थी, लेकिन वहां से भी जो है सीपीआई को वो सीट दे दिया गया आरजेडी के द्वारा। तो वहां पर भी कन्हैया कुमार का जो है हो सकता है, जैसा कि सुनने को आ रहा है कि निर्दलीय लड़ना वे चाहते हैं। तो इस तरीके से बिहार की जो स्थिति है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन जो है खुद में लड़ रही है और कई जगह जो है फ्रेंडली फाइट होने के लिए जा रहा है। पूरा का पूरा जो है बिहार में, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को, जहां तक खबर निकल करके आ रही है सामने, 5 सीट भी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी कीमत पे इंडिया गठबंधन को 5 सीट भी प्राप्त होने के लिए नहीं जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट 40 सीट में जीत पाई थी महागठबंधन, उसमें भी
उसका लाज किसी ने अगर बचाया तो कांग्रेस एक सीट ला करके उस लाज को बचाया है। तो सामने जो लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं उसको समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस ने तो एक लोकसभा सीट जीता भी था, हमने तो जीरो, मेरा तो कुछ भी नहीं, एकदम खाली रह गया। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी भी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वे चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी स्थिति जो है एनडीए के सामने में हमारी क्या स्थिति है, ये उनको भी पता है। तो इसीलिए लालू यादव जी कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी से डर गए हैं, और उसी डर का नतीजा है कि आज पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पहले ही बातचीत हो गई थी, तभी जाकर के पार्टी का विलय हुआ था कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेगा। और आज कांग्रेस भी जो है पार्टी का विलय कराने के बावजूद फैसला नहीं ले पा रही है, आरजेडी के सामने घुटना टेक दी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। तो ये कांग्रेस के दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कांग्रेस को पप्पू यादव जैसा जो है नेता मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है उसके जैसा नेता, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया में एक साल से जो कैंपेन परिणाम पूर्णिया चलाया, और जिस तरीके से उन्होंने जनता से जुड़ करके, जनता से मिल करके अपनी बातों को रखा है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है उस हिसाब से। और पप्पू यादव के ना होने से मधेपुरा लोकसभा सीट पे भी असर पड़ेगा, पूर्णिया तो हारना तय ही है, सुपौल भी लोकसभा सीट जो है वहां पे भी असर पड़ेगा। तो यानी कि पूरा कोसी सीमांचल पर असर पड़ने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए आरजेडी को चुनाव हारना है, इसलिए ऐसा कर रही है। तो भाई करो, जीतोगे नहीं तो फिर राजनीति, जीतने की राजनीति करनी चाहिए, हारने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लालू यादव सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप सभी ने जान लिया, देख लिया कि कितने सीट पर कौन कौन जो है चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी को कितनी सीट मिली है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वह कमेंट बॉक्स में जो है वह राय अपना जो है जरूर दें। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। और फेसबुक पेज पर भी आकर के हमसे आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।